इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने की तजवीज़ दी थी। सुओ मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। बिल कौमी असम्बली से मंजूर। असखुद नोटिस केस पर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज जायजा लेंगे। नई कानून साजी से फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर होगा। अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुने और निपटाएगा। बुनियादी हकूक से मुतालिक अवामी अहमियत के मामले व 3 या इससे ज़ायद जजेस का बेंच बनेगा। बेंच के फैसले के 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। ज़ेर इल्तवा केसेस भी अपील का हक होगा। फरीक अपील के लिए अपनी पसंद का वकील रख सकेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, अदालती इस्लाहात के नए कानून से वन मैन शो खत्म होगा। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट की पावर में ना कमी की ना इजाफा किया। सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत तब होती है जब हम किसी अजनबी को इख्तियार में शामिल करते हैं। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अदालती कवानीन में चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाए जाने तक असखुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि एहतसाब करने वाले जजेस का एहतसाब न होना आइन और शरीयत के खिलाफ है। अवाम का एतमाद इदारों को खुद जीतना होता है। नए हुकूमती बिल से नवाज शरीफ को सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मोहसिन दावड़ की तरमीम शामिल होने से यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन भी फैसलों में अपील दायर कर सकेंगे। मोहसिन दावड़ ने कहा कि कराची का नस्ला टावर भी असखुद नोटिस की वजह से गिराया गया। अब मुतासिरीन को आर्टिकल 184 के तहत अपील का हक दिया जाए। बोले, पुराने एहसासात हैं, इस तरमीम पर क्यों हिचकिचा रहे हैं। तरमीम की पीपल्स पार्टी ने भी हिमायत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, ये एक बार की कानून साजी है, इससे कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। अदालती इस्लाहात के बिल पर दस्तखत का फैसला बिल मिलने पर करूंगा। चीफ जस्टिस का इख्तियार कम करने के बिल की टाइमिंग सवाल है। नई कानून साजी पर अदलिया को एतमाद में लेना चाहिए। सदर ममलिकत का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, अक्टूबर में भी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन में ताखीर का मामला इमरान खान को असम्बलियां तोड़ने से पहले बता दिया था। सियासत तकसीम कम करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। किसी भी सियासतदान को अगर हराना है तो वोट के जरिए हराया जाए। आइन और कानून को नहीं, ट्रक को देखकर किए जाते हैं। बेगमात, बच्चों और दामाद की ख्वाहिश पर फैसलों का सिलसिला बंद करना होगा। इलेक्शन जरूर होगा, इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। मरियम नवाज की कसूर में गरज बरस कहती हैं, 5 के टोले की गीदड़ को लीडर गधे को जेबरा बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। जिस दिन नवाज शरीफ नाअहल हुआ, 2 साबिक चीफ जस्टिस के बच्चे अदालत में जश्न मना रहे थे। सर्टिफाइड आयन चिकन को कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया। ये फितना दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान की शिकायतें लगा रहा है। फितना खान, कुछ शर्म करो। इमरान रोज कत्ल की नई कहानी सुनाता है। अदालतों में काले रंग का घूंघट ओढ़कर दुल्हन की तरह आता है। भरपूर मैंडेट मिलेगा, किसी बेसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्तकबिल में भरपूर मैंडेट के साथ हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान की रिटायर्ड जजेस से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई मुज़ाकरात से घबराई नहीं, सिर्फ इलेक्शन पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मुल्क में इस्लाहात के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब, उसने तो इस रिवायत की बुनियाद डाला। उसने जो चीफ जस्टिस का आमरियत है सुप्रीम कोर्ट में कायम किया, तो इफ्तिखार चौधरी ने कायम किया। वजीर आजम साहब, अगर आइन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए। अगर तो कानून तोड़वाया गया तो केस फाइल करो। वजीर आजम साहब, आपने क्या किया? 1 साल हम हुकूमत में रहे हैं, आइन तोड़ने वाले हमारा ऑपोजिशन है और हम हाथ पे हाथ बैठे हैं। जनरल पाशा, जहीर, फैज आया, सब चले गए, इमरान बाकी है। आइन टूटा है तो वजीर आजम केस करें। ये फिरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं। बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कहा, ये खुद को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं।
इफ्तिखार चौधरी ने अदालती आमरीत कायम की। साकिब निसार की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ा। चीफ जस्टिस के पास ये कौन सा इख्तियार है कि डैम फंड जमा करे। साबिक आर्मी चीफ ने तस्लीम किया कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती रही है। मुल्क में बहरानों का जिम्मेदार सिलेक्टेड इमरान खान है। पार्लियामेंट आइन की खालिक बाकी सब इदारे एक्सटेंशन है। असम्बली ने अपना हक इस्तेमाल किया, तजावुज नहीं कर रहे। हमें अपनी आइनी और कानूनी पावर को डिस्प्ले करने की जरूरत है। माजरत ख्वाहाना रवैया अपनाने की जरूरत नहीं है। कानून पहले मंजूर होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तौहीन अदालत के कानून में नजरसानी होनी चाहिए। बेंच की तरफ से नवाज शरीफ के लिए सिसिलियन माफिया कहा गया। माजी में मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ जो हुआ उस पर कानून साजी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। ये 1997 के इकदाम को दोबारा दोहराना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत कह रही है इतनी ज्यादा दहशतगर्दी है, कंट्रोल नहीं कर सकते, पैसों का बुरान है, पैसे नहीं दे सकते, ये इलेक्शन लड़ने और अवाम में जाने के काबिल नहीं है। शेख रशीद ने कहा किसी कीमत पर इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस आमने सामने हो तो पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए। फुल कोर्ट अबहाम को दूर और मामला खुश असलूबी से हल हो सकता है। कानून और आइन में सकम दूर करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। अदलिया इस्लाहात से अदालत उज़्मा के किरदार मुतवाज़न होगा। राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी समझ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तारीख बढ़ाने का इख्तियार हासिल है। अब्दुल गफूर हैदरी बोले फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। हम भी इंसाफी इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। पीटीआई की मुल्क में तब्दीली लाने की पॉलिसी ने हमें गलत साबित किया। सहाफी शाहिद मेतला के जनरल बाजवा से गुफ्तगू के हवाले से नए इंकशाफात। कहते हैं नवाज शरीफ को मैंने नहीं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने नाअहल किया था। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था, मैं कैसे इनको नाअहल करवा सकता था। शाहिद कक्का नवासी ने नवाज शरीफ की मदद का कहा, लेकिन जवाब दिया लीगी कायद ने बहुत गलतियां की हैं। चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को पनामा केस में GIT बनाने का कहा था। जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से जाती अनाद भी था। वजारत दाखिला और दिफा बताएं कब तक इलेक्शन करा सकते हैं। चीफ जस्टिस के अटॉर्नी जनरल को हिदायत। रिमार्क्स दी अदालती कार्रवाई किसी को फायदा देने के लिए नहीं है। शिफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा, लेकिन किसी फरीक ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी नहीं कराई। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि अदालत को मुकम्मल यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत की जानिब से कोई सीनियर फर्द की यकीन दहानी चाहिए। इलेक्शन के हवाले से फैसला 3-4 का था या 2-3 का, अबहाम दूर न हुआ। इलेक्शन का फैसला हुआ नहीं तो सदर मुमलिकत ने तारीख कैसे दी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस में जस्टिस बंदोखेल के अहम रिमार्क। कहा फैसला 4 का था, 3 का नहीं। जब 4 का फैसला हो तो 3 का फैसला अकलियत में चला जाता है। फैसला 3-2 का नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे जारी कर दिया। खुद नोटिस लेने का इख्तियार किसका है, यह अंदरूनी मामला है। इमरान खान के फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। खातून जज धमकी केस में 18 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। केस बार बार मुलतवी हुआ लेकिन इमरान खान अदालत पेश नहीं हुए। इसका मतलब है कि इमरान खान ट्रायल का सामना नहीं करना चाहते। अदालत के रिमार्क्स। इमरान खान के भांजे हसान न्याजी को रिलीफ मिल गया। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हसान न्याजी को रिहा कर दिया। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का मुकदमा गडाफ थाने में दर्ज किया गया था।
चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए असम्बली में खिलवाड़ किया गया। शहबाज शरीफ अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम चाहते हैं। चीफ जस्टिस सिर्फ वकला ही नहीं, पूरी कौम की रेड लाइन है। चौधरी परवेज इलाही का अरकान असम्बली से मुलाकात में इजहार ख्याल। मोहम्मद खान भट्टी एंटी करप्शन के इख्तियारात से तजावुज के मुकदमे में बरी। लाहौर की अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर केस खारिज कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा वरिक ने केस की समाअत की। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम 10वें रोज में दाखिल। अब तक लाखों अफराद फायदा उठा चुके। दूसरे मरहले में एक बैग लेने वाले शहरियों को 10 किलो आटे के मजीद 2 थैले मुफ्त दिए गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबाई वुज़रा सेक्रेटरीज के आटा पॉइंट्स पर दौरे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का नया स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। डिफेंस कैप्टन गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सपूरा और पंजाब चरंगी में रिमझिम। साहिवाल, उखाड़ा, बोरेवाला, पीर महल, कमालिया, बहावलपुर में मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। पेशावर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कल अब्दुल्ला में सैलाबी रेले और दीवार गिरने से 2 अफराद जान बहक।